टाइम हमने लिस्ट व्यू पढ़ा था। आज हम लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या फ़र्क है लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में, हम क्यों यूज़ करते हैं। देखें, लिस्ट व्यू जब हम काम करते हैं वो इसलिए कि हम जब कोई स्टैटिकली डेटा देते हैं, ये देखें हमने 5 6 7 8 कंटेनर दे रखे हैं, तो जब मैंने कि हम 1 बाय 1 करके देते हैं तो आपको सामने दिख भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम 10 रखेंगे तो इधर मोबाइल के अंदर आपको 10 कंटेनर दिखेंगे। क्या हो, हम चाह रहे हैं कि भाई डायनामिकली जो है ना वो डेटा क्रिएट हो। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी डेटा होती है तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए ही हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको बंद कर देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सेव कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बिल्डर में ही कन्वर्ट करते हैं, बस डॉट बिल्डर देखिए ये बिल्डर हो गया। इसके पास चिल्ड्रन प्रॉपर्टी नहीं होती, हम क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है एटम काउंट की। तो एटम काउंट का मतलब ये है कि भाई ये बिल्डर आपको कितनी मरतबा चलाना है। हम कहते हैं इसको 10 मरतबा चलाना है। दूसरा एटम बिल्डर होता है, इसके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंटेक्स्ट होता है और प्रॉपर्टीज़ नहीं, पैरामीटर कहेंगे, इंडेक्स होता है, ठीक है। ये रिटर्न करता है विजिट, यानी कि कौन सा विजिट आपको भाई 10 मरतबा चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमें टेक्स्ट विजिट जो है वो 10 मरतबा चाहिए। हमने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया, मैं सेमी कॉलन दे के सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 मरतबा इंडेक्स आया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही यानी कि ना एक लूप की तरह वर्क करता है। तो मैं अगर 1 दूंगा तो 1 मरतबा चलेगा, 2 दूंगा तो 2 मरतबा चलेगा, इसी तरह मैं 10 दे रहा हूँ तो ये 10 मरतबा चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। 0 to 9 ये आ गया है, 0 से लेकर 9 तक, तो ये 10 मरतबा हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, आप इसको 10 देंगे ये 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जो है वो यानी कि 0 फर्स्ट मरतबा 0 प्रिंट करेगा, ये सेकंड टाइम चलेगा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, ठीक है। ये बिल्कुल ही जिस तरह आप फार लूप और वाइल लूप की तरह जो आप काम करके आते हो। अच्छा, ये कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट बेसिकली हमारे पास ये होता है कि इन विजिट्स का ना पूरा डेटा इस कंटेक्स्ट के पास होता है। जैसे आपको पता है कि फ्लटर जो है वो ट्री की तरह काम करता है कि भाई कौन सा विजिट किस ब्रांच से निकला है, ठीक है। तो पूरा डेटा, पूरी एड्रेस जो है वो विजिट्स की, इन विजिट्स की इस कंटेक्स्ट के पास होती है, ठीक है। तो कभी कभी ये ज़रूरी होता है और एटम बिल्डर के अंदर तो लाजमी होता है ताकि उसको पता चले कि ये विजिट कौन से उससे निकला है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक लिस्ट ऑफ नेम्स बना के रखते हैं, ठीक है। मल्टीपल नेम्स हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिए हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि इस लिस्ट ऑफ नेम्स को स्ट्रेट करवाएंगे। आप देखते हैं अहमद, फराज, हमज़ा, ये सब हमने रखे हुए हैं। अब हमें नहीं पता है लिस्ट के अंदर कितने नेम्स हैं। हमने कहा कि भाई लिस्ट ऑफ नेम्स डॉट लेंथ, यानी कि इस लिस्ट के अंदर जितनी लेंथ है ना उतनी मरतबा चलो। इसको क्या कहते हैं कि मैं रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर 7 नेम थे, तो ये 0 से लेके 6 तक चला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ नेम्स। अच्छा, नेम्स के बजाय हम यहाँ पे इंडेक्स ही लगा देते हैं, ठीक है। तो हर नेम के सामने वो अपनी इंडेक्स भी प्रिंट करेगा, लिस्ट ऑफ नेम्स, और यहाँ पे मैं इंडेक्स लगा देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये इटरेट हो रहा है 0 इंडेक्स पे, 0 उस लिस्ट से नेम फेच कर रहा है, 1 से 1 कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करके नेम रिट्रेट कर रहा है हमारे उससे, जितनी सी लेंथ है उतनी मरतबा चल रहा है। 0 इंडेक्स है तो 0 का नेम प्रिंट कर रहा है, 1 है तो 1 पे जो नाम पड़ा पड़ा हुआ है उस लिस्ट के अंदर वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ज़रा ये नाम हो गए, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं। हम जो आपको यूआई दिखाई थी शुरू में उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सर्किल वाले को करते हैं, जो प्रोफाइल्स जो है कंटेनर्स शो हो रहे थे, तो अभी हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सेम हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। किस नाम से? प्रोफाइल इमेजेस लिस्ट। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सारे इमेजेस को ना इमेजेस के पाथ दिए हैं एसेट फोल्डर के अंदर, प्रोफाइल फोल्डर के अंदर,
1.jpg पड़ा है, फिर एसेट फोल्डर प्रोफाइल के अंदर 2.jpg पड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह सारे इमेजेस के नेम जो है वो उनके पाथ मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में सेव करवा दिए। यहाँ पे मैं इमेजेस मेरे पास पड़े हैं, मैं इनको कॉपी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एसेट के अंदर नेचर का फोल्डर पड़ा है, नेचर को भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्रोफाइल पड़ा है, तो ये ऐड के लिए बोल रहा है, मैं कैंसिल कर देता हूँ, वैसे गिटहब का था। ठीक है, तो अभी हम इनको इंपोर्ट भी करवाएंगे। यहाँ पे आते हैं हम और इसको अनकमेंट करते हैं एसेट्स को, जहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बैक कर देते हैं और हमारा एसेट्स के अंदर था कौन सा फोल्डर था, प्रोफाइल। ठीक है, और दूसरा था, अच्छा प्रोफाइल पे हम स्लैश दे देते हैं। दूसरा हमारे पास था एसेट्स के अंदर नेचर। ठीक है, तो इसको हम जो है वो सेव करवा लेते हैं, दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम मेन पे आते हैं, तो इन पाथ को अब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी पाथ हैं हमारे, तो इस यानी कि लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई बिल्डर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़रा ना इसको फिर से यानी कि एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कर देते हैं। ठीक है, सो इसको नीचे कर लेते हैं, आइटम काउंट, यहाँ पे मैंने दिया प्रोफाइल इमेजेस लिस्ट डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये जितनी इसकी लेंथ है उतनी मर्तबा चलेगा। अगेन हमारे पास बिल्डर है, तो हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट करते हैं और एक हमारे पास इंडेक्स, दोनों पैरामीटर आ गए। ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा कस्टम सर्किल जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो ये बेसिकली वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको हॉरिजेंटल करते हैं। स्क्रॉल डायरेक्शन होता है इसका और इसको हम, ये हो गया हॉरिजेंटल। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब हम इमेजेस भी शो करवानी है, तो वो किस तरह कराएंगे, हमारे पास पाथ है और वो स्ट्रिंग में है, तो हम स्ट्रिंग का फोल्डर बनाएंगे। किसका पाथ है हमारे पास, इमेज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इमेज, जो कि स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको हम सेट करवा देते हैं दिस डॉट इमेज। ठीक है, इसको हम इमेज भेजेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड, कि जब हम कस्टम सर्किल को कॉल करें तो हमसे इमेज लाजमी ले। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेकोरेशन इमेज। ठीक है, फिर इमेज आता है, फिर आता है एसेट इमेज, यहाँ पे अपने इमेज को हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे ये एरर दे रहा है, वो बोल रहा है कि अब इमेज तो रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, इंडेक्स, हर इमेज में अब ये 1 बाय 1 करके इमेज जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें इमेज लिखना भी पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इमेज है। ठीक है, तो इमेज के पास अब 1 बाय 1 करके हर एक इमेज जाएगा। मैं अगर इसको सेव करवा लूँ, अच्छा इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजेस आ चुके हैं। ठीक है, और एक या दो शायद मेरे ख्याल से अच्छे नहीं लग रहे, फिट नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, इसके पास एक फिट प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स फिट डॉट कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से कवर हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से शो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही होता है। अच्छा इसके अलावा मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और हमारे जो दूसरे नेचर वाले इमेजेस थे उनको ज़रा हम करते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोफाइल की लिस्ट थी, तो यहाँ पे हम नेचर की इमेजेस की लिस्ट हमने इंपोर्ट करवा दिए, इसके अंदर हमने पाथ सारे दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर इमेजेस की लेंथ तक चलेगा। ठीक है, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, आई डोंट नो कितनी है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है डायनामिकली चलने का। यहाँ पे कस्टम कंटेनर आएगा। ठीक है, तो कस्टम कंटेनर यहाँ सेम अगेन मैं इमेज को कॉपी करके रखता हूँ। ठीक है, और फिर कांस्टेंट हटा देते हैं, यहाँ पे दिस डॉट इमेज कर लिया। ठीक है, अगेन ये रिक्वायर्ड है तो हम इसको रिक्वायर्ड रखेंगे और इसकी जो है वो हम यहीं से इमेज कॉपी करके लाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट आके कर देते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट मेरे ख्याल से
कम है, एरर आ रहा है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोड को रीफॉर्मेट कर देते हैं और इस सेव करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, नेचर इमेजेस लिस्ट आएगा, ठीक है। और अभी ये शो नहीं हो रहा, तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने ये हटा दी और ये शो हो रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर का इतना काम होता है कि भाई डायनामिकली डेटा आ रही है, हमें नहीं मालूम कि लिस्ट के अंदर कितनी डेटा है। अकॉर्डिंग टू लिस्ट, जितनी लिस्ट के अंदर डेटा होगी उतनी मरतबा ये रिपीट होगा और हम एक विजेट रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे और आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।